चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। तो आओ भाई, आज अभी जमात दोहम की रियाजी की, ये कोयटा बोर्ड से ताल्लुक़ रखती है रियाजी, आपके सामने है। ख़ुसूसन बलूचिस्तान बोर्ड के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है, तमाम तलबा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद जो ही ये चैप्टर ख़त्म होगा, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद हम अलजब्रे की जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम के सवालात सीखेंगे। काफ़ी बच्चों को वो नहीं आते, लिहाजा वो आपको इंशाअल्लाह इसी चैनल पर मिल जाएंगी वो वीडियोस भी। दो तीन सवाल हम जमा के कर लेंगे, 2-3 तफरीक के, 2-3 तक़सीम के, 2-3 ज़रब के। इसी तरह अलजब्रे की वो क्या कहते हैं, जज़र के 2-3 सवाल, ताकि वो बुनियाद आपको याद रहे, वो वीडियो भी आप देख सकें। तो आइए अभी सवाल नंबर हल करते हैं। मश्क नंबर 2.8 का सवाल नंबर 6 हल किया जा रहा है, जो कि ये है कागज़ पे। वैसे मैंने इसको उतार रखा है पहले। अब देखें इसको गौर से। तो एक नुक्ता के रास्तों का मजमुआ, एक नुक्ता है या एक मकाम है, उसका एक रास्ता यूँ जाता है, मिसाल एक रास्ता यूँ जाता है, रास्ते समझ लो इसके, रास्तों का मजमुआ 9 है और उनके मुरब्बों का मजमुआ 41 है। यानी दोनों रास्तों को जमा किया जाए तो 9 बनता है और दोनों रास्तों के मुरब्बे लेकर उनका मजमुआ किया जाए तो 41 बनता है। अब आओ बताते हैं हम नुक्ता के रास कौन से हैं, मालूम करते हैं। तो नुक्ता के रास मालूम करने के लिए कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये सवाल आसान है बनिस्बत पिछले सवालात के। तो फ़र्ज़ किया पहला रास, अब मिसाल ये नुक्ता है, यहाँ से यूँ समझो ये, और दूसरा यूँ ले लो कहीं भी, मतलब इस नुक्ते से एक रास ये ले लो। मेरी सोच के मुताबिक तो यही है, वल्लाहु आलम, मुमकिन है मैं गलत हूँ। बहरहाल हम सवाल को हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। फ़र्ज़ किया पहला रास x है, तो दूसरा रास क्या होगा। अब यहाँ सवाल को देखें, एक नुक्ता के रासों का मजमुआ 9 है, का मजमुआ 9 है, इन दोनों को जमा किया जाए तो 9 बनता है। लिहाजा ये मजमुए में से ये पहला रास निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक रास 6 है, दूसरा 5 है, इन दोनों का मजमुआ क्या बन रहा है, 11। एक रास मैंने ये x रख लिया, फ़र्ज़ किया x की कीमत 6 है, तो 6 इससे निकाल लिया जाए तो बाकी वही हमारे पास 5 ही बचेगा। यानी मजमुए में से ये एक रास निकाल दिया जाए तो दूसरे रास की कीमत निकल आएगी। तो अब बशर्ते सवाल या सवाल की शर्त के मुताबिक बशर्ते सवाल लिख लेता हूँ मैं, और उनके मुरब्बों का मजमुआ 41 होता है। यानी इसका मुरब्बा लिया जाए, इसका मुरब्बा लिया जाए, दोनों का मुरब्बा लें और उनका मजमुआ मालूम करें, यानी उनको आपस में जमा करें तो 41 हासिल होता है। तो ये बशर्ते सवाल ये है, पहले रास का मुरब्बा, फिर दूसरे रास का मुरब्बा और ये जमा बराबर 41 के। बड़ी मुश्किल थी सवाल में और कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही है। तो x का मुरब्बा x की 2 बना, जमा ये आप कुलिया जानते हैं, वही a माइनस b का मुरब्बा है, a का मुरब्बा माइनस 2ab जमा b का मुरब्बा ये वाला है, ठीक है। इसी के मुताबिक यानी पहले रुकन का मुरब्बा, यहाँ पहला रुकन a है, यहाँ पहला रुकन 9 है, यहाँ दूसरा रुकन b है, यहाँ दूसरा रुकन x है, बस यही तब्दीली है। तो अब 9 का मुरब्बा यानी पहले रुकन का मुरब्बा, फिर माइनस 2 कुलिये के मुताबिक, फिर ज़रब पहला रुकन यानी 9, यहाँ पहला रुकन a ज़रब हुआ, फिर दूसरा रुकन यानी x, यहाँ दूसरा रुकन b है तो वहाँ ज़रब b हुआ, यहाँ x हो जाएगा। फिर जमा दूसरे रुकन यानी x का मुरब्बा, वहाँ b का मुरब्बा है, दूसरा रुकन क्योंकि b था, मसावी है 41 के। अब x की 2 जमा, अब ये 2 ख़त्म करने हैं, ये 2 पहले, और इनको ज़रब देना है। अब 9 का मुरब्बा यानी मुरब्बे वाला 2, 9 का मुरब्बा 9 ज़रब 9 81 बनेगा। यहाँ से यहाँ तक हासिल ज़रब का हिस्सा है 9 दूने 18, 18x,
18x किस चीज़ का, जमा का या नफ़ी का। सिर्फ इस एरिया में देखें सिर्फ एक नफ़ी है, अगर एक नफ़ी हो तो वापस नफ़ी लगा दें, अगर दो नफ़ी हों यानी ताक नफ़ी की अलामत की तादाद अगर ताक है तो नफ़ी लगा दें, अगर नफ़ी की अलामत यहाँ से यहाँ तक जुफ्त है तो जमा लगा दें। अब जमा आ गया x का मुरब्बा यानी x की 2 बराबर रहा 41 के, तो x की 2 ये है, x की 2 ये है, ये भी जमा का x की 2 है, ये भी जमा का x की 2 है, जमा के 2x की 2 बन जाएंगे। इसके बाद इसको रखते हैं x की 2 के बाद x की 1 वाली रकम माइनस 18x, तो इस तरीके से अब जमा का 81, ये 41 मैं मसावी के इस तरफ ला रहा हूँ तो माइनस के 41 बन जाएंगे और मसावी के इस तरफ 0 बच जाएगा। अब 2x की 2 माइनस 18x जमा, सारी जमा तो लगा दिया, हिसाब करते हैं पहले, हाँ परवाह नहीं, ये 81 है, ये 41 है, तो जमा का 40 बच जाएगा बराबर है 0 के। अब ये जुफ्त रकूम है 40, 18 और 2, यानी 2 एक ऐसा अदद है इन तमाम रकूम में जो पूरा पूरा तकसीम करता है, तो 2 पर तकसीम करने से 2x की 2 बटे 2 माइनस 18x बटे 2 जमा 40 बटे 2 मसावी 0 के, 2 से गया, x की 2 माइनस 9 दूने 18, 9x जमा 2 एकम 2, 20 दूने 40, तो 20 बराबर है 0 के। इस तरीके से आप 20 एकम 20 अब तदीक करते हैं, 20 एकम 20, 20 के ऐसे 2 हिस्से तलाश करने हैं जिनसे जमा करने से 9 बने और ज़रब देने से 20 बने। यहाँ फिर मैं लिख लेता हूँ ज़रब देने से 20 ताकि आपको याद रहे, 20 से कम 20 यहाँ एक मौजूद था, 20 से कम 20 ज़रब देने से 20 हो, और ये अलामत हमें क्या बताती है, जमा करने से क्या बने, 9 बने। तो आओ अब 9 और 20 का हिसाब करते हैं। 4 ज़रबे 5 अगर मैं कहूँ 4 पंजे 20, 5 और 4 को जमा करूँ तो 9, तो आओ इसको यही लिखते हैं। इसकी काफ़ी पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर नंबर 1 में तकरीबन इसी को हर सवाल में डिटेल से बताया गया है इसी चीज़ को, तो वो वीडियोस देखें, आपको इंशाल्लाह काफ़ी समझ आ जाएगी चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस। और अब यहाँ बड़ा हिस्सा हम पहले लिखते हैं, ये मुतग़य्यर साथ रखते हैं, आगे छोटा हिस्सा लिखेंगे। बात पहले जमा, ये अलामत का हिसाब पहले कर लें। चलो, ये जमा हमें कहता है जमा, अगर जमा कहता है तो इस नफ़ी को वापस उठाकर यहाँ रख लो, अगर यहाँ जमा है तो यहाँ जमा को वापस रख लो। अगर बात जहाँ तफरीक की होती तो इस अलामत को हम यहाँ ना रखते, इस अलामत के मुखालिफ अलामत लगा देते, मिसाल ये नफ़ी है तो यहाँ जमा लगा देते। इस तरीके से अब हम 4 और फिर ये x जमा 20 बराबर है 0 के। इन दो में क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, x को x से ज़रब देंगे, x की 2 बनेगा, और ये नफ़ी है, ये जमा है, ये नफ़ी बन गया, यानी जमा को नफ़ी से ज़रब देंगे, नफ़ी बनेगा। x को हम 5 से ज़रब देंगे, x ज़रब 5, 5x बनेगा। ये माइनस बरकरार रखें, इसी माइनस को उतार दिया गया, ये माइनस हिसाब से लगाई गई। इसमें 4 मुश्तरक है तो 4 को x से ज़रब देंगे, 4x बनेगा। अब फिर ये देखें मुख्तलिफ अलामतें हैं, जब मुख्तलिफ अलामतें हैं तो मनफी रखा करें। अब 4 को हम 5 से ज़रब देंगे, 4 पंजे 20 बनेगा, मसावी 0 के। बाहर वाले रकूम को इकट्ठे रख दें, एक ब्रैकेट में बंद कर दें, और इनको अलग, इन 2 ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट ले लें, बराबर है 0 के। अब पहली सूरत x माइनस 4 बराबर है 0 के, और दूसरी सूरत हमारे पास है x माइनस 5 बराबर है 0 के। तो x बराबर रहा माइनस का 4 इस तरफ आया तो जमा का 4 बन गया। अब इसको मैं किसी और तरीके से करता हूँ, थोड़ा ये भी याद रखें, तरफ़ैन में ये -5 है
तरफ़ैन में अब मैं जमा करता हूँ। 5 जमा करने से ये भी एक तरीका है। -5 ये पहले से था, अब जमा कर दिया 5। मसावी यहाँ 0 पहले से था, अब जमा कर दिया 5। अब नफ़ी का 5 जमा का 5 आपस में कट गए, x बराबर रहा 5 के। ये भी तरीका है। यहाँ हम डायरेक्ट इसी हिंसे को उठाकर मसावी के उस तरफ जो ले जाते हैं, सिर्फ अलामत को बदल देते हैं। देखें अलामत बदल दी गई, नफ़ी का 5 था, जमा का 5 बन गया। तो आप देखते ये हैं कि x की कीमत यहाँ 4 आई है और 5 आई है। x था क्या असल में? x हमारे पास था पहला रास। अब पहला रास, इस x को हम नाम दे देंगे पहला रास, नुक्ते का पहला रास 4। तो दूसरा रास हम कैसे मालूम करेंगे? दूसरे रास के लिए भी हम यही फर्जी हिस्से में जाएंगे इसमें। फिर देखें दूसरा रास क्या है, 9 - x है। तो यहाँ 9 - x लिख दें। अब ये 9 वापस लिख दिया, ये माइनस लिख दिया, x की जगह पर यही कीमत x की रख दी 4। तो ये बराबर आ गया 9 में से 4 गया 5। ठीक है, ये 4 व 5 ये आ गए यहाँ। तो 4 व 5। और इस तरफ देखा जाए तो इसको x क्या था, पहला रास अभी 5 कह देंगे। दूसरा रास 9 - x करेंगे, क्योंकि यही दूसरा रास क्या था, 9 - x। याद इसी को फॉलो करें। अब दूसरा रास 9 में से x तफरीक हो रहा है। अब x की कीमत क्या है, 5 है, तो ये 4। या फिर ये है, इस हिसाब से ये है 4 इस हिसाब से x 5 है, पहले 5 लिखे फिर 4 लिखें। अब जवाब में आप यही लिखेंगे 4 व 5 या 5 व 4। ठीक है, ये हल सेट है आपका, बस ये जवाब दे देंगे यही। ओके, इंशाल्लाह इसको समझ गए होंगे आप। फिर इस ज़िंदगी रही तो इसके बाद सवाल नंबर 7 को हल करते हैं। ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में। दोस्तों का फ़ायदा अगर चाहते हो तो शेयर करो, वो भी कुछ फ़ायदा उठाएं। अगर इस वीडियोस में कोई गलती हो रही हो मुझसे तो वो कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तब भी कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स लिखें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर सवाल नंबर 7 के साथ हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह।